मैं बिजनेस शुरू करूं और हर एक बिजनेस कोच यही कहता है कि आप प्रॉब्लम देखो कि मार्केट के अंदर गैप कहां पर है, जहां पर गैप है, जहां पर प्रॉब्लम है, उसका आप सोल्यूशन का बिजनेस करो, आपका सोल्यूशन का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। जी। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि हम प्रॉब्लम ढूंढे कहां, क्योंकि मार्केट में जहां पर भी हम प्रॉब्लम ढूंढने जाएंगे ऑलरेडी बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं जी। और वो उसको ग्रैब कर लेते हैं। जी। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, गैप, मार्केट गैप, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें? गैप आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है आज भी। अच्छा। और मैं एग्जांपल्स आपको 5 एग्जांपल्स भी दूंगा। पर उसके पहले एक पॉइंट जो आपने कहा जी। कि बिजनेस सबको करना है, करोड़पति सबको बनना है, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रगल है, उसके लिए जो फाउंडेशन है, वो हमें नहीं करना है। प्रॉब्लम है कि हम इंस्टाग्राम या टिकटॉक यानी शॉर्ट फॉर्म में हमें इंस्टेंट सक्सेस दिखता है कि एल्विश आज स्टाइल मार रहा है, लाखों फॉलोअर्स है, मैं भी एल्विश रजत जैसा बन जाओ, या डॉली चाय वाला जैसे बाल कलर करके चाय बना दो, मैं भी फेमस बन जाओ। बट उन्होंने सालों मेहनत की और एक एल्विश एक डॉली के पीछे 1000 फेलियर है, वो हमें दिखता नहीं है। बिल्कुल। समझो आपने एक अफर्मेशन भी कर लिया, एस्ट्रो वास्तु भी कर लिया, समझो कि यार मुझे मर्सिडीज चाहिए, और लॉटरी में मर्सिडीज मिल भी गई, लेट्स अज्यूम कि लॉटरी लग गई और मर्सिडीज मिल भी गई, क्या आप उसे चला पाओगे? क्या आप उसे मेंटेन कर पाओगे? उसे जो हाई ऑक्टेन फ्यूल चाहिए, उसे जो बार बार मेंटेनेंस और एक बार सर्विस में जाएगा तो 2 लाख का बिल आएगा, एक बार उसका स्टीयरिंग व्हील खराब हो गया 3 साल में तो 10 लाख का खर्चा है। क्या आपका वो माइंडसेट है? कहने का मतलब आपको अमीर तो बनना है जी, लेकिन अमीर बनने के लिए जो हार्डवर्क चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए और जो ठहराव चाहिए, वो है नहीं। तो ये एक फंडामेंटल पहले मैं आपके माध्यम से एड्रेस करना चाहता हूं दैट एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच, बट किसी को काबिल नहीं बनना है। आप काबिल बनो, आप स्पार्क एनर्जी रखो, पैसा फेम सामने से आता है। डोंट चेज मनी, चेज एक्सीलेंस, मनी वापस आएगा। 3 इडियट्स का एक डायलॉग है वैसा। अब आपने जो कहा मार्केट में गैप, क्योंकि बिजनेस का पहला नियम क्या है? मेरे लिए पहला नियम है कि काबिल बनो जी। सेकेंड नियम है मार्केट में गैप। तो काबिलियत के ऊपर हमने थोड़ा बात कर लिया, अब मार्केट में गैप कहाँ पे ढूंढे? आपको लगता है यार मार्केट में कोई ऐसा आइडिया ही नहीं है जो हम 100 करोड़ या 1000 करोड़ तक बना सके? मिनिमम मेरा बेंचमार्क है कि क्या ये आइडिया 100 करोड़ का टर्नओवर या 10 करोड़ का प्रॉफिट दे सकता है, तो ये इट्स अ गुड बिजनेस मिनिमम। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं आज का प्रैक्टिकल का। आप इंडिया में देखो, स्कैन करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने घर से बाहर निकलो। ठीक है। अपने जॉब कर रहे हो तो पार्ट टाइम सैटरडे संडे बाहर निकलो और लोगों से बात करो। अगर आप सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम देख रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आपको गैप नहीं मिलेगा। अगर आप आज इंडिया में बात करते हो, आपको अपर मिडिल क्लास की क्या हालत लगती है? आपको वहां पे एक बिजनेस आइडिया दे देता हूं और आप ये करोगे तो 100 करोड़ का धंधा बन जाएगा, गारंटेड। अच्छा। अभी देता हूं आपको। आज अपर मिडिल क्लास पेरेंट्स जो थोड़े रिच है, एजुकेटेड है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या दिखता है आपको? 2 प्रॉब्लम्स में दिखाऊंगा आपको। जैसे एक, मैं 50-60s का हो जाता हूँ, मेरे बच्चे अमेरिका में है या मेरे बच्चे शहर में है या स्टार्टअप कर रहे हैं और वो बिजी है जी। मैं टियर 2 सिटी में रह रहा हूँ या मैं गांव चला गया हेल्थ के लिए, श्रीधर वेम्बू भी गांव में ही काम कर रहे हैं। अब मैं 60-65 का हो गया, बच्चों के पास टाइम नहीं है, लाइफ फास्ट है, आप भी एग्री करते हो? बिल्कुल। मेरा ख्याल कौन रखेगा? अब यहाँ पे गैप। आई हैव मनी, माई किड्स हैव मनी, दे लव मी, आई लव देम, पर प्रैक्टिकल रियलिटी है कि वो रोज मुझे मेरी सेवा नहीं कर सकते। यहाँ से 3 बिजनेस आइडियाज खड़े हो गए। 3, एक नहीं 3। एक ऐसा ऐप बना दो जो ओल्ड लोगों को रोज विजिट करे, उनका मेडिसिन है, उनका मेमोरी है, सब ठीक ठाक है, सुबह शाम विजिट करे, और जैसे आप घर पे कंट्री डिलाइट का दूध मंगाते हो, आप एक जीरेटिक केयर बना सकते हो। सेकेंड और एक आइडिया दे देता हूं, आप नर्सेस और केयर टेकर्स का ये आप ऐप बना लो कि अगर कोई बीमार हो गया और मेरे माँ बाप मेरे साथ ही रहते हैं, बट मैं फुल टाइम उनके साथ केयर नहीं कर सकता हूँ, और मुझे ट्रस्टवर्दी, मेडिकली क्वालिफाइड, गुड ट्रैक रिकॉर्ड वाला आज मिल जाते नर्स, बट उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? बट अगर मैं जस्ट डायल अमेजोन जैसा ऐप बना दूं जहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मैं उसे बुक कर दूं 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। दोनों 100 करोड़ के आइडियाज है। थर्ड आइडिया जो ऑलरेडी पिक हो रहा है, एक काम करते हैं प्रैक्टिकल, वृद्ध आश्रम नहीं कहेंगे, हम उसे कम्युनिटी लिविंग कहेंगे। कि एक 5 स्टार फैसिलिटी हो जहां पे 60s वाले और माँ बाप हो, उनके लिए स्विमिंग पूल हो, मसाज हो, एक्यूप्रेशर हो, थेरेपिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, सब सुविधाएं हो। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, नाउ दे नीड टू लिव। वो शाम को खेल के धर्म ध्यान करे, पत्ते खेले, वॉक पे जाए, दे फील लोनली। अगर मैं 7 स्टार कम्युनिटी बना देता हूँ और जिसमें कंपल्सरी रूल है कि अगर आप 1 महीने में 1 बार फिजिकली विजिट करने नहीं आए या साल में 4 बार नहीं आए, आपके ऊपर पेनल्टी, तो माँ बाप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दे डोंट वांट टू फील लोनली, दे वांट टू फील लव्ड। ये तीनों आइडिया 100 करोड़ के। ये एक गैप है आपके। आज ये पॉडकास्ट में ऐसे मैं 5 आइडियाज देने वाला हूं, बातें करते करते निकलेगी, रैंडमली निकलेगी। अब आपके मन में और एक डर है जी, सर ये नर्स वाला आइडिया मैंने स्टार्ट किया, फिर मोटा भाई की नजर गई थी, बिल्कुल,
और मोटा भाई की नजर गिरे और मोटा भाई स्टार्ट कर देंगे तो ये डर होता है बिल्कुल। कि टाटा ने स्टार्ट कर लिया, फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट कर लिया। तो मैं एक रियलिटी देता हूँ। आई वर्क विद अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जिनका टर्नओवर या वैल्यूएशन 1000, 10,000, 1 लाख करोड़ तक का है। लॉट, आप पॉडकास्ट चेक कर सकते हो, लोगों को पता चल जाएगा। उनके पास छोटी चीजों के लिए टाइम नहीं है। आपका बिजनेस अगर 10 करोड़ होता है तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 करोड़ तक तभी फर्क नहीं पड़ता, बाद में आप नजर में आते हो। तो जब तक आप नजर में नहीं आते, पहले आप मार्केटिंग ब्रांडिंग स्लो करो, साइलेंटली बिल्ड करो। जिस दिन आप 100 करोड़ के हो गए जी, उस दिन 90% ये लोग आपको ऑफर करेंगे कि भाई शादी कर लेते, वी वांट टू टेक यू ओवर। तो शादी कर लो, व्हाई यू वांट टू फाइट द जायंट? इफ यू कांट डिफीट देम, जॉइन देम। उनको बोल दो सर आप इक्विटी ले लो, मैं आपका सीईओ बनूंगा, मुझे 20% इक्विटी भी चाहिए, मुझे 1 करोड़ का पगार भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो आपको सब मिल जाएगा। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर मेरे पास यूनिक स्ट्रेंथ है और मैं फेमस हो सकता हूँ, चले जाइए शार्क टैंक पे, चले जाइए पॉडकास्ट पे, फेमस बन जाइए, तो आपके फेस वैल्यू से आपका धंधा चलेगा। डरना क्यों है? बट पहले वो 100 करोड़ तक बिल्ड करो और साइलेंटली बिल्ड करो, और साइलेंटली बिल्ड करो। तो एक ही प्रॉब्लम को कि यार पेरेंट्स लोनली है, उनके लिए केयर करने के लिए मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके पहले स्टेप, क्या मैं काबिल हूँ कि मैं लोगों को जोड़ पाऊँ, क्या मैं काबिल हूँ ऐप बना पाऊँ, क्या मैं काबिल हूँ वो एम्पैथी से सर्विस दे पाऊँ। काबिलियत, फिर गैप ढूंढो, तो आपको 100 करोड़ के आइडियाज मिल गए। ठीक है, और एक आइडिया दे दूं, बहुत बड़ा आइडिया है। आपको है ना बहुत स्मार्ट बनना है। टियर 2, टियर 3 सिटीज में जो आपके ऑडियंस है ना, उनको बोलो सर आप बॉम्बे, दिल्ली को, बैंगलोर को स्टडी करो। वहां पे जो सक्सेसफुल ऑलरेडी आज चल रहा है उसको आप वहां पे इंप्लीमेंट कर लो, दिमाग मत लगाओ। अच्छा, क्योंकि वहां पे ट्रेंड्स आना ही है। यहाँ पे डीमार्ट सक्सेसफुल है, डीमार्ट का मतलब क्या, वाओ बड़ा एक्सपीरियंस, बिल्कुल, बट सस्ता। बिल्कुल। टियर 2, टियर 3 में डीमार्ट इनिशियली नहीं था। एक आदमी ने देखा अपॉर्चुनिटी है, बड़े स्टोर्स खोल दिए। टियर 3 सिटीज वाले को बोल दिया तेरे को मैं शॉपिंग मॉल और दुबई का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, लेकिन माल सस्ता। विशाल मेगा मार्ट 4000 करोड़ का कंपनी। अब जब तक वो डीमार्ट की नजर में आया तब तक वो काबिल हो गया, और आज फंड रेज, गवर्नमेंट सब्सिडी सब मिल सकता है, इन्वेस्टर्स मिल सकता है, आप फिर वो हाथी से लड़ सकते हो। तो लड़ रहा है वो 4000 करोड़ का, इट्स अ गुड कंपनी, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हो। और एक एग्जांपल देता हूँ, मुंबई में, बैंगलोर में, दिल्ली में ओला उबर आपस में बहुत लड़ रहे हैं, बिल्कुल। बट आप टियर 3 में बैठे हो, जबलपुर में बैठे हो, नासिक में बैठे हो, आपको मालूम है फ्यूचर इसका भी है। बिल्कुल, लोगों को बटन दबा के टैक्सी मंगाना है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, बटन दबा के बाइक तो आ सकता है। रैपिडो का जन्म हो गया, बिल्कुल। रैपिडो आया, 2 व्हीलर में सक्सेस हुआ, 4 व्हीलर में सक्सेस हुआ, फिर शहर में आया, और आज हर जगह ओला उबर को टक्कर दे रहा है। इट हैज 20%। अगर एनसीआर में टक्कर दे रहा है तो हर जगह दे रहा है, इट हैज 20% मार्केट शेयर। बिल्कुल। तो छोटे आइडियाज गैप से ढूंढता है। अगर आपको गैप मिलता भी नहीं है, सबसे शॉर्टकट है, शहरों में क्या चल रहा है वो गांव में कॉपी कर लो। अभी आप बोलोगे सर मेरा कोई ऑडियंस है वो दिल्ली में रह रहा है, वो मुंबई में रह रहा है, उसको गैप कहां से मिले? बिल्कुल। एक चप्पल घिसो, नहीं घिस में आता है तो चाइना चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, या पॉडकास्ट देखो। अमेरिका में जो आज सक्सेसफुल हो रहा है वो हमारे यहाँ पे 5 साल बाद सक्सेसफुल होगा। ओके। तो द बेस्ट आइडियाज आर कॉपी पेस्ट। एग्जांपल दे दूं, मिनिमलिस्ट। क्या इनोवेशन है? अमेरिका के एक ब्रांड का कट कॉपी पेस्ट है, हजारों करोड़ में बिका। आइडियाज की कोई कीमत नहीं है, गैप की कीमत है, बट उससे बड़ी कीमत थर्ड स्टेप है एग्जीक्यूशन। कि आप सही स्ट्रेटेजी से एग्जीक्यूशन अगर किया, शांति से साइलेंटली बिल्ड 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 बिल्ड। मैं आपको और एक आइडिया दे देता हूँ। एक कंपनी है 600 करोड़ का टर्नओवर 2 साल में कर लिया, अकेला आदमी, फ्रेंड्स के साथ। वो क्या देखता है कि आजकल सिटीज में ट्रेंड है कि हस्बैंड वाइफ शादी तो कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे। ये ट्रेंड आप देखोगे धीरे धीरे, और ये ट्रेंड अमेरिका, यूरोप में ऑलरेडी है। पीपल डोंट वांट किड्स और दे वांट लेट किड्स। अब समाज पे इसका बुरा असर है, वो सब छोड़ देते हैं। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं लोनलीनेस के लिए, क्या करते रहेंगे? गैस करो, घर पे पेट्स पालते हैं। हाँ, यस, पेट्स कल्चर, हाँ बहुत ज्यादा। अभी हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों के पास कैश फ्लो है, और उनका पेट उनका बेटा है, उनका राजा बेटा है। यस, उन्होंने ऐप लॉन्च कर दिया, पेट ग्रूमिंग, पेट केयर, पेट मसाज। घर पे आके हम उन्हें मसाज करेंगे। एग्जैक्टली। आप हंस रहे हो सर, 600 करोड़ की कंपनी कर रहा है। हम घर पे आके उनका नाखून काटेंगे, हम उन्हें वॉक कराएंगे, वो बीमार हो गए तो हम घर पे डॉक्टर, बड़ी खूबसूरती से उसकी एक रील बनाकर डालेंगे तो और दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर हो जाएंगे। 600 करोड़ का टर्नओवर है सर, और ये और बहुत बड़ा मार्केट है। आपको कुछ नहीं करना, एक बड़ी सोसाइटी को पकड़ना है, वो सोसाइटी में एटलीस्ट 50 डॉग्स या कैट्स या फिशेज रहेंगे, वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट को खड़ा कर दो, और वो वही सोसाइटी को ऐप पे सर्व करे। 1 करोड़ का धंधा तो इधर ही हो गया। बट आपकी काबिलियत है, क्या आपको पसंद है पेट से काम करना, क्या आपके पास वो नॉलेज है, क्या आपके पास कोई वेटरनरी फ्रेंड है,
काबिलियत पे पहले काम एक करो। क्विक चेक काबिलियत का कर लेते हैं, क्योंकि Yes. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे नौकरी छोड़नी है, मुझे अपना बिजनेस करना है, लेकिन या तो उनके अंदर करेज नहीं है, या उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, या उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। Yes, yes, अब yes. वो क्विक चेक कैसे करें, अभी इस पॉडकास्ट के अंदर क्विक चेक कैसे करें कि भाई मुझे बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आई एम फॉर बिजनेस और नॉट। यस, मैं इसको 2 ऑडियंस में ब्रेक करूंगा। जी। एक जो आज यंग है, जिसने अपना करियर स्टार्ट ही नहीं किया, हम्म, उसको गरीबी की डर नहीं है कि मैं भूखा मरूंगा, वो डर नहीं है। उसके पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है कि अनाज तो आ रहा है, अगले 3 साल मेरे पे प्रेशर नहीं कि घर चलाओ। आज 80% इंडियंस तो यही है बिल्कुल। कि माँ बाप, दादा दादी, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आपको अनाज खिला रहे हैं। ये फैक्ट है। 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट भी फ्री में अनाज खिला रहा है। बिल्कुल। तो एक वो ऑडियंस है जो जस्ट स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल। पहले उसको हम कवर करेंगे। फिर दूसरे ऑडियंस है जो 5 साल 10 साल नौकरी करे, उनको। ठीक है। ये ऑडियंस को पहले रील्स देखना बंद करना चाहिए, फालतू वाले। हम्म, राइट रील्स देखो, नॉलेज बिल्ड करो, और सबसे पहले काम करो, नौकरी करो। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इंटर्नशिप करो। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी काम किया ही नहीं जिंदगी में, उनको उनके बारे में पता ही नहीं दोस्त। उनको लगता है सर मैं भी डॉली चाय वाला जैसे चाय बना दूंगा, यार मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, मैं भी राजू कलाकार जैसे गाना गा दूंगा, ऐसे कुछ बजा के, और मैं भी स्टार बन जाऊंगा। अरे तू बना के देख, शूट करके देख, डाल के देख, चाय का ठेला खोल, या कोई चाय का ठेला है या दुकान है वहां पे 12 घंटा खड़ा रह के तो देख, चाय बना के तो देख। बिल्कुल। और 3 दिन नहीं, 1 साल बना के देख, तो तुझे पता चलेगा तेरे में क्या प्लस है, माइनस है, तेरा हार्डवर्क एटीट्यूड क्या है। तो लोग क्या करते हैं, पहले अपने आप को जानते नहीं है, जोश जोश में लोगों को कॉपी करते हैं। या तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कि जो फेमस हो जाता है उसको हम ब्रांड खरीद लेते हैं, जैसे कि MBA कॉफी वाला। आप समझ गए मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, बहुत फेमस हो गए। बिल्कुल। सही या गलत मैं जज नहीं करता हूँ, वो आदमी अच्छा है, उसके ऊपर रहने दो। MBA कॉफी वाला ने इतना फेमस हो गया कि यंगस्टर्स को, लोअर मिडिल क्लास को बोला हमें मेहनत नहीं करना है, हमें इसका फ्रेंचाइजी लेना है, हम करोड़पति बन गए। 5 लाख 10 लाख मम्मी के गहने बेच दिए। हर MBA वाले ने सपना देख लिया। हाँ, मम्मी ने गहने बेच दिए, मम्मी के गांव की जमीन बेच दी, लोन ले लिया, और लोन आजकल मोबाइल पे इजीली मिल जाता है, फ्रेंचाइजी ले लिया, और फिर लखपति का सपना, दिन का गला हो रहा है 5,000। आप समझो, अगर वो इंसान कॉमन सेंस करके कोई थैले पे खाली 3 दिन खड़ा रहता तो समझ में आता, भाई 10,000 का गल्ला नहीं होता तो 25 लाख की फ्रेंचाइजी क्यों ले रहे हो? सही बात। क्या रोज वहां पे वो जो MBA कॉफी वाला का ओनर है वो थोड़ी रोज खड़ा होने वाला है? उसने मेहनत की, उसने ब्रांड बनाया, पर उसका ब्रांड तेरे यहाँ पे इतना काम नहीं आएगा, तुझे तेरा बनाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि भाई काम कर ले, अपनी काबिलियत जान ले, फिर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि गैप क्या है, फिर बिजनेस स्टार्ट करो। ओके। और बिजनेस स्टार्ट करने के स्टेप्स भी हम आगे देंगे। बिल्कुल। सेकंड, अभी समझो आप काम कर रहे हो, आप लोअर मिडिल क्लास से हो, आप काम कर रहे हो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, काबिलियत का सबसे पहला स्टेप, आर यू सिंपल? अब आप बोलोगे सर सिंप्लिसिटी का बिजनेस से क्या लेना देना? बिल्कुल। यस, लेना देना है। क्या होता है, जैसे हमारी नौकरी लगती है ना, हमारे लाइफस्टाइल नखरे बढ़ जाते हैं, और हम फ्यूचर को काट के आज एंजॉय कर रहे हैं। EMIs, बिल्कुल। नौकरी लग गई, क्रेडिट कार्ड सबसे पहले लेना चाहिए सर, 25,000 की नौकरी है लेकिन 1.5 लाख का फोन हाथ में चाहिए। बिल्कुल। 25,000 की नौकरी है लेकिन सैटरडे को 4,000 भाई पार्टी तरह देगा, दारू पिलाएगा, गाड़ी हम EMI पे लेंगे, बाइक EMI पे लेंगे। आप फ्यूचर को गिरवी रख के आप आज एंजॉय कर रहे हो। बिल्कुल। एंजॉय करने का आपका हक है, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, 3 साल बाद जब आप सोचोगे बिजनेस करूं, भाई तेरे पास घर पे खाने के पैसे नहीं है, तेरे पास EMI किस्तें कहां से चुकाएगा, तूने तो सेविंग ही नहीं की, पॉइंट। तो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में। पर यदि करेज नहीं आएगा वो, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, यू आर अ स्लेव नाउ, यू आर अ स्लेव ऑफ द सिस्टम। आप एंजॉयमेंट के चक्कर में आपने अपना फ्यूचर बेच दिया, अब आप गुलाम हो गए सिस्टम के। अब 9 to 5 ही करना है और EMI ही चुकाना है और घर पे बीवी माँ का गाली खाना है बस। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दो या कंट्रोल में रखो, लाइफ एंजॉय करो। सिंपल रूल है कि आप जब तक आपके पास 6 महीने का सेविंग्स नहीं हो कि घर चल सके जी। और बिजनेस चलाने के लिए दूसरा सेविंग्स ना हो, तब तक स्टार्ट मत करो। ये हार्श रियलिटी है, लेकिन सिंप्लिसिटी इसके लिए जीतता है। बिल्कुल। इसके लिए मैं हर पॉडकास्ट में आजकल कहता हूँ कि स्मार्टेस्ट एंटरप्रेन्योर इज वैल्यू मनी। जब उसको नौकरी छोड़ना था, थायरो के जब फॉर्म करना था, जो करोड़ों में बेचा उन्होंने फार्मेसी को, तब वो बोला आई EMI फ्री, मेरे पास सेविंग्स है 12 महीने का, क्या टेंशन होता है, करते बिजनेस, फेल हो गया वापस नौकरी कर लेंगे। और उसका फ्रेंड तभी जो उससे ज्यादा पगार कमा रहा था, वो बोलता था यार मैं छोड़ नहीं सकता, मेरा कार EMI है, होम EMI है, 4 BHK है, वैल्यू मनी का 2 BHK, वैल्यू मनी का मंथली का खर्चा 30,000, उसका खर्चा 1 लाख। वैल्यू मनी बोला मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ट्राई करता हूँ, पैसा है, बीवी भी कमा रही है, हम फोड़ लेंगे। ये बेचारा निकल ही नहीं पाया। ये निकल नहीं पाया तो आज भी ये 10 लाख के CTC पे है और आज ये 4-5 हजार 6 हजार 10 हजार करोड़ पे बैठा है। बिल्कुल। सिंप्लिसिटी का कितना फैंटास्टिक वेल्थ का रिटर्न मिला। तो ये फर्स्ट लेसन है। सेकेंड लेसन इज डायरेक्ट बिजनेस में नहीं जाना है। बोथ केस में मैं आपको एक एग्जाम देता हूँ, वो एग्जाम को पास करो। जैसे आपको कॉलेज में जाना है तो कोई एंट्रेंस कुछ ना कुछ तो आपको देना चाहिए। तो बिजनेस का एंट्रेंस एग्जाम है सेल्स की अग्नि परीक्षा। ओके। क्योंकि बिजनेस में आप बेच नहीं पाओगे तो सेल्स इज ओनली एवरीथिंग,
राइट? आपका अच्छा प्रोडक्ट है बट आप इसका स्टोरी बना के बेच नहीं पाओगे। सेल्स स्किल की नहीं है तो फिर क्या? आप अच्छा पॉडकास्ट करते हो बट आप ब्रांड्स को नहीं लाके कोलैबोरेट नहीं कर पाओगे बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, तो हाउ विल यू मोनेटाइज? और खाओगे क्या? खर्चा है ना। लोगों को लगता है 2 माइक लगा के तुम बैठ गया बस में बैठ गया। भाई प्रोडक्शन का कॉस्ट, स्टूडियो रेंट का कॉस्ट, अपने टाइम का कॉस्ट, देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व। Exactly. हाउ विल आई मोनेटाइज? या तो इससे मुझे बिजनेस मिले, लीड्स मिले, ब्रांड कोलैबोरेशन मिले, ये कॉमन सेंस है। बिल्कुल। तो पहले ये करने से आप अगर जॉब कर रहे हो, अपने बॉस को बोलो सर मैं मंडे टू फ्राइडे ही कर पाऊंगा, मैं 9 to 6 ही कर पाऊंगा, एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं ले पाऊंगा, एक साल कुछ इमरजेंसी है, आप चाहिए तो मेरे को इंक्रीमेंट कम देना, आप चाहिए तो मुझे बोनस कम देना, बट प्लीज मैं मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे कर पाऊंगा। फ्राइडे रात को 3 घंटा डिजिटल में बैठ के बेच। और ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत प्रोडक्ट्स है, एथिकल गुड प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। फाइनेंस का LIC बेच। LIC तो अच्छा ही कंपनी है ना। बिल्कुल। यस, कोई अच्छा तेल का कंपनी है, बेच। सैटरडे संडे जा कोई दुकानदार के पास, अपने सेल्स स्किल्स को लगातार डेवलप कर। यस, सैटरडे संडे कोई अच्छा छोटे फैक्ट्री के पास जा। अब वो फैक्ट्री वाला है ना, प्रोडक्ट अच्छा बनाता है लेकिन वो सेल्स नहीं कर सकता। उसको बोल सर मैं आपका सेल्स पार्टनर, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे मंथली रेम्यूनरेशन भी नहीं चाहिए, मैं आपका प्रोडक्ट बेचूंगा, मुझे 20% कमिशन चाहिए। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ जाइए। पुष्पा अपन 4% का पार्टनर बनेगा। एग्जैक्टली। पैसा नहीं चाहिए, माइंडसेट पुष्पा वाला माइंडसेट रखो। तो वो करो, तो अब आपका कैश फ्लो भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी और कनेक्शंस भी बनेंगे। ये 6 महीना 1 साल कर ले। फिर अपनी कंपनी पे जहाँ पे नौकरी करे उनको नोटिस पीरियड दो, अच्छा व्यवहार से निकलो। कौन कब काम आ जाए आपको पता नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आजकल यूथ को देखता हूँ, जब वो नौकरी बोलते हैं सर याद मारते हैं, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू, फाड़ दो, तू बाहर में जा, भंगार जा। और 6 महीने बाद जब फंडिंग चाहिए तब वो सर को मैसेज करते तो सर बोलता है तू बाहर में जा। लाइफ में कौन कब काम आ जाए, वाई बर्न ब्रिजेस? एग्जैक्टली। दरवाजा खुला रखो। एग्जैक्टली। कौन आपको काम आ जाए। इन माई केस माई एक्स एम्प्लॉयज हैव ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड आई हेल्प देम, क्योंकि वो व्यवहार से गए। बिल्कुल। एंड वाइसा वर्सा, मैं बॉसेस के लिए बोल रहा हूँ, वो एक्स एम्प्लॉयज बाहर जाते हैं तो हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांडिंग करते हैं। वो उनके दोस्त के छोटे भाई को क्या बोलते मालूम है? मेरा करियर बसेश भाई ने बनाया, 39 सोल्यूशन से बनाया, तेरे छोटे भाई को वहां पे भेज, 3 साल काम करेगा, मर्द बन जाएगा, इंसान बन जाएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट HR करते हैं। वो जिस कंपनी में कंसल्टेंसी वीडियो एडिटिंग करते हैं वहां पे बोलते हैं सर आपका सेल्स स्ट्रैटेजी अप टू मार्क नहीं है, हमारे बसेस सर से ट्रेनिंग लेके देखो, धंधा बढ़ जाएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों? तो ये है सेकंड स्टेप सेल्स का। और फिर जो आपने गैप ढूंढा है, गैप ढूंढो। अब आपके पास पैसे है, टूट पड़ो, काम करो और बिजनेस बनाओ।